जी, मेरा सवाल ये है कि सारी दुनिया के एक मालिक की पहचान क्या है और सारी दुनिया के इंसानों को उसके एक हुक्म और एक रास्ते की पहचान क्या है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि नकली खुदाओं के मुकाबले में असली खुदा की पहचान क्या है और सारी दुनिया में सबसे सच्चा धर्म कौन सा है। आसान तरीके से समझाएं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि सारी दुनिया के एक मालिक की होने की पहचान समझने के लिए आपको सच्चाई का चश्मा लगाकर इस कायनात को देखना पड़ेगा और इस कायनात में उस मालिक की खामोश कुदरत को समझना पड़ेगा। अब ये बात आप जब समझ पाएंगे जब अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की तरफ से शुद्ध भावना लेकर, सच्ची नीयत लेकर उसकी पहचान करना शुरू करें, उसकी खोज करना शुरू करें। वरना तो आप देख लें, इस दुनिया के अंदर कितनी पब्लिक है ऐसी जो शैतान ने उन्हें गलत रास्ते की तरफ भटका रखा है और उनके अंदर के मन के ख्याल में गलत धर्म को सही दिखा रखा है। शैतान धोखा दे रहा है। अब आइए, मैं कुछ इसके प्रमाण पेश करूंगा। थोड़े से आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे और इस कायनात के एक मालिक की होने की पहचान और सही मालिक की पहचान, हमारी इस पर बहुत सारी वीडियो हैं। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचान सकें और जीवन का सही मकसद जान सकें। देखिए, समझने वाले के लिए, अकल वाले के लिए ये बहुत बड़ी दलील है कि इस कायनात को आँख खोलकर, कान खोलकर, अकल खोलकर देखे और गौर करे कि अगर इस कायनात के दो मालिक भी होते तो दोनों में आपस में झगड़ा होता। अगर ये कायनात दो मालिकों ने, दो खुदाओं ने साजी होकर बनाई हुई होती तो उनमें कभी तो झगड़ा होता। एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता। तो इस तरह से कायनात चल नहीं पाती। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि एक मालिक के इशारे पर ये कायनात चल रही है और बड़े हिसाब से और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। हर रोज़ दिन निकलता है हमारे कर्म करने के लिए, हैं, हाँ, शांति के साथ, और हर रोज़ रात होती है आराम करने के लिए। हवाओं का चलना, बारिश का बरसना, ये सारी जो सिस्टम है आप देखें आँख खोल करके कि एक मालिक के इशारे पर पूरी कायनात चल रही है। देखो, सबसे पहले हम ये समझ लें कि वो मालिक हमारा यहाँ पर इम्तिहान ले रहा है। क्या सबूत है कि उसने हमारे अंदर अच्छाई बुराई का मादा रखा है। ज़िंदगी जीने के दो रास्ते रखे हैं, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, और जीवन का समय दे दिया है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, ये नकली ज़िंदगी है और वो असली ज़िंदगी है। ये कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, इस कायनात के सच्चे मालिक की तरफ से ये दुनिया इम्तिहान का जहान है। पेपर लेने का, टेस्ट लेने का एक कमरा है, एक हॉल है। तो ये सिर्फ इम्तिहान का जहान है, ना कि फैसले का जहान है। कुदरत की तरफ से ये दुनिया उसने फैसले का जहान नहीं बनाई है। ये उसने पेपर लेने का, टेस्ट लेने का, इम्तिहान लेने का, परीक्षा लेने का हॉल बनाई है। इसीलिए आप दुनिया में देख रहे हैं कि कोई इंसान अमीर है, कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है। अब जो इंसान जैसा भी है वो बेबस है उस मालिक के सामने। जो इंसान जैसा भी है वो अपनी तरफ से नहीं है, मालिक की तरफ से है, क्योंकि वो इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। अब दुनिया के सच्चे बनाने वाले मालिक, हर इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक को ये पसंद है कि बिन देखे लोग उसकी पहचान करें, बिन देखे लोग उससे डरें, बिन देखे उसकी लोग खोज करें और उसे बिन देखे उसके हुक्मों को पहचान कर उसे राज़ी करें। इसीलिए आप देखते हैं कि कायनात चलती हुई दिखाई देती है मगर वो मालिक नहीं दिखाई देता है। अब उस मालिक को आप इस दुनिया में अपनी सर की आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, पहचान कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अकल की सूझबूझ से सही मालिक को पहचान कर और सही तरह से समझ कर और दिल में बात को उतार लें। इसी को ईमान कहते हैं, यकीन कहते हैं। हमारी रचना उस ईश्वर ने दो प्रकार की बनाई है, या तो ईमानदार बन या बेईमान बन, सच्चा बन या झूठा बन, अच्छा बन या बुरा बन। तो सबसे बड़ी ईमानदारी ये है कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पहचान लेना और पहचान कर फिर उसकी गवाही देना। दुनिया में किसी से न डरना, एक मालिक की गवाही देना, उसको पहचान लेना। क्योंकि दुनिया में शैतानी माहौल है और शैतान ने नकली खुदा बेशुमार बनवा रखे हैं और लोगों को गुमराह कर रखा है, भटका रखा है। इसलिए जो इंसान सही मालिक को पहचान लेता है और वो उसे जान लेता है
तो फिर वो एक मालिक की गवाही देता है। और इस्लाम धर्म में सबसे पहले जो हम कलमा पढ़ते हैं वो गवाही देते हैं कलमा पढ़कर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, नहीं है कोई पूजने के योग्य, भक्ति के योग्य, इबादत के लायक है, पूजा के लायक एक ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं, आखिरी पैगंबर हैं, उसका पैगाम लेकर आने वाले, उसकी आखिरी पैगाम लेकर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल और बंदे हैं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने ईश्वर को देखा नहीं, ना मौत के बाद की ज़िंदगी दिखाई दे रही है। हमें अकल की आँख से सूझबूझ के साथ सही बात को समझकर है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो, सच्चाई की तहकीक तक पहुंचकर, हकीकत तक पहुंचकर फिर उस बात को दिल में ठोकना है, उस पर जमना है। फिर हमें यानी ईश्वर की सच्चाई को समझकर उस पर जम जाना है। अब आइए हम अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं, धीरे धीरे सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं कि नकली खुदाओं के मुकाबले में असली खुदा की सही पहचान क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं समझ लें कि उस मालिक ने हमारा यही इम्तिहान लिया है, यही टेस्ट लिया है, यही परीक्षा ली है कि इस दुनिया और शैतान के जाल में हम अपने सही मालिक को पहचानते हैं या नहीं। पहचान कराना संसार के सच्चे मालिक का काम है, लेकिन दिल से चाहना, हम दिल से अपने मालिक को चाहें, नीयत करें, जभी तो हमें वो राह दिखाएगा, जभी तो वो अपनी पहचान हमें कराएगा। इतनी बड़ी कायनात को वो चला रहा है, हमें जीवन देकर जीवन जीने के सारे साधन उसने दिए हैं, भरपूर हैं। अब वो देखना चाहता है कि कौन मेरी कदर करता है, कौन मेरी पहचान करता है या नहीं करता है, और कौन मेरी नाकदरी करता है। जो उसकी कदर करके उसे पहचान के मरा, उसके लिए हमेशा का इनाम है, उसका हमेशा का जीवन है, जन्नत का जीवन है, स्वर्ग का जीवन है, हमेशा मजे का जीवन है। और जो नाकदरी करके मरा, उसके लिए नरक की आग में सजा है। भाई इंसान अकल से गौर करे कि यार पहले मैं दुनिया में नहीं था, अब अचानक से दुनिया में आ गया हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, इस दुनिया में उसने मुझे अचानक छोड़ दिया है, किसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है। अच्छा, मेरी जान भी मेरे कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है। और कोई उसका भाई अल्लाह ईश्वर ने हमारी रचना में एहसान का मादा रखा है। तो साफ सीधी बात है कि यार हमें किसी ने जीवन दिया है, हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया माँ के पेट में, लिहाजा हमारा एक मालिक है। अब उसने हमें जीवन दिया है और जीवन देने के बाद हमें हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है, जीवन जीने के सारे साधन दिए हैं। तो साफ सीधी बात है, बच्चा भी समझ लेगा इस बात को कि वो मालिक हम पे एहसान कर रहा है। उसने जीवन देकर और हमें खिला पिलाकर वो हमारे ऊपर उसने एहसान किया है। अब इंसान को इंसान क्यों कहते हैं भाई? इंसान को इंसान इसलिए कहते हैं कि इंसान के अंदर इंसानियत की रचना रची हुई है ईश्वर की। अब इस इंसानियत के अंदर, इंसान के अंदर एहसान का मादा रखा है उस मालिक ने, तो उस मालिक का एहसान माने कि भाई मुझे उसने पैदा किया है, जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, तो मैं उसका एहसान मानूं। और जिसका इंसान एहसान मानता है उससे फिर मोहब्बत भी करता है, उससे मोहब्बत करके मोहब्बत में उसकी खोज करें। अब जो इंसान अल्लाह की, ईश्वर की कदर करेगा, हैं, एहसान मानेगा और उसकी खोज करेगा दिल से शुद्ध भावना लेकर, तो वो मालिक सबको देख रहा है, हर समय हर चीज़ को देखता है, तो वो दिलों का हाल जानता है, मन का हाल जानता है। वो उस इंसान को सच्चा रास्ता दिखा देता है जो चाहता है। और जो उस मालिक का एहसान नहीं मानता, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगाता, हाँ, उसकी तरफ गौर नहीं करता, दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहता है, जीवन के समय को बर्बाद कर लेता है, तो उसको अल्लाह राह क्यों दिखाएगा जो चाहता ही नहीं है? भाई वो सारी कायनात की हर चीज़ों का मालिक है। अल्लाह उस समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, कमज़ोर है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, कमज़ोर नहीं है। और हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है, पैदा करने वाला वो अकेला है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद अपने सहारे से कायम है, बाकी हर चीज़ उसके सहारे से कायम है। याद रखना, पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ, जो भी चीज़ है उसकी पूर्ति अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता है। धरती पर जितने भी जीव हैं, एक घूंट पानी अल्लाह के सिवा कोई किसी को नहीं पिला सकता है। रोटी का एक टुकड़ा किसी को भी अल्लाह के सिवा कोई खिला नहीं सकता है। ये तो तुम्हारे नज़र का धोखा है कि भाई मैंने एक गिलास पानी मंगाया, किसी से उसने ला के दे दिया,
लेकिन जब अल्लाह पानी पैदा ही ना करेगा तो तुम कहाँ से पियोगे। ये नज़र का धोखा है कि भाई मैं बाज़ार से आटा ख़रीद के लाया, घर में पकाया गया, फिर खिलाया गया। अरे भाई जब गेहूँ अल्लाह पैदा ही ना करेगा तो कहाँ से बाज़ार में बिकेगा, कौन खिलाएगा फिर। इसी तरीके से तो हमें अल्लाह को पहचानना है कि सब कुछ वही करने वाला है। ये नज़र का धोखा है कि भाई मैं परेशान था, फ़लाँ आदमी ने जो है मेरी परेशानी दूर कर दी। नहीं मेरे भाई, कोई किसी की एक कण के बराबर परेशानी दूर नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला तो आपकी परेशानी दूर कराई। दुनिया में कोई किसी की मुसीबत दूर नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। सारी दुनिया में कोई किसी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। सारी दुनिया में कोई किसी की मनोकामनाएं, हाँ, कोई किसी की मुराद पूरी नहीं कर सकता एक ईश्वर अल्लाह के सिवा। यहाँ सब कुछ उसी का है और वही सबकी पूर्ति करता है। अब देखिए कुरान मजीद में, संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब में, कुरान मजीद में सूरह इखलास में उस मालिक की पहचान बताई गई है। पहचान तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी को पेश करता हूँ। इसमें जो है 4 पहचान है संसार के सच्चे मालिक, असली मालिक की। इन 4 पहचानों से आप नकली खुदाओं के धोखे को पहचानें। ये 4 शर्तें हैं जिनको असली खुदा ही पास कर सकता है, नकली खुदा पास कर ही नहीं सकता है। अब मैं आपके सामने ये 4 शर्तें रखने जा रहा हूँ। आप इस 4 शर्तों से नकली खुदाओं की पहचान करें, उनके धोखे को पहचानें और सही मालिक को पहचानें। सबसे पहली शर्त है कुल हु अल्लाहु अहद, कि संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर एक ही है, एक है, यकता है, तन्हा, अकेला। अब आप इस कायनात पर गौर करें कि एक मालिक के इशारे पर ही ये कायनात चल रही है। जिस मालिक के बारे में कुरान मजीद में कहा जा रहा है कुल हु अल्लाहु अहद, कि संसार का सच्चा मालिक एक है। हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। अब जब आप पूरी कायनात में हर चीज़ पर गौर करेंगे तो हर चीज़ एक सहारे पर टिकी हुई है, और वो सहारा इस संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर का है। आज बेशुमार इंसानों को लोगों ने खुदा बना रखा है, उनकी मूर्तियां बना करके, या जिंदे इंसानों के सामने झुकते हैं, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हों, ईसा मसीह हों, श्री राम जी हों, श्री कृष्ण जी हों, और बहुत सारे हैं। देखिए उस मालिक की कुदरत को हम पहचानें। कुदरत तो उसकी बेशुमार है, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें कि हर इंसान जब माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है कि मुझे मेरा कोई ख्याल रखे, हैं, मुझे कोई खिलाए, मुझे कोई दूध पिलाए, मुझे जो है मेरी हिफाजत करे, मेरी सुरक्षा करे। तो संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर इंसान को माँ के पेट में बनाने के बाद जब बाहर निकालता है तो माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत डाल देता है, जिसकी वजह से माँ बाप कमज़ोर अवस्था में औलाद की सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। अब संसार के सच्चे मालिक की खामोश कुदरत, इसी तरह की खामोश कुदरत से हमें उसे पहचानना है कि वो माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। माँ बाप जो है बच्चे के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, और फिर जो है इंसान पर दुख तकलीफ़ आते हैं तो मालिक की तरफ से आते हैं। जो जिसके ऊपर दुख तकलीफ़ आए वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वो है, ईश्वर तो वो है जो दुख तकलीफ़ को पैदा करता है, वो किसी के सामने मोहताज नहीं है। अब ये जितने भी लोगों ने खुदा बना रखे हैं, क्या इनसे पूछो, क्या ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी दुख नहीं देखे, तकलीफ़ नहीं देखी, तकलीफ़ नहीं झेली, उनके ऊपर दुख नहीं आए? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जितने भी हैं, क्या इनके ऊपर दुख नहीं आए? जिसके ऊपर दुख आए वो खुदा हो ही नहीं सकता है। खुदा वो है, ईश्वर वो है, अल्लाह वो है जो दुखों को भेजता है, पैदा करता है। इसी बात को कुरान मजीद की अगली आयत कहती है, अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने, जो संसार का सच्चा मालिक है उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। आँख खोलकर इस कायनात पर गौर करें कि ये कायनात की हर चीज़ एक हस्ती के सामने बेबस है, मोहताज है। उस एक मालिक का ही हुक्म हर चीज़ के ऊपर चलता है।
मगर वो मालिक अल्लाह ईश्वर किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। अगर वो भी बेबस हो जाए तो फिर कायनात कैसे चलेगी? फिर कायनात के चलने में जो है खराबी आएगी। आज लोग जो है पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, पत्थर भी अल्लाह ईश्वर के सहारे से कायम है। और पत्थर एक नहीं है, यानी कितने पहाड़ हैं, कितने पत्थर हैं, और कितने रंग के पत्थर हैं, कितने तरह के पत्थर हैं। और पत्थर में खुदा को समझना ये और भी बड़ी बेवकूफ़ी है। संसार की चीज़ों में खुदा को समझना ये और बड़ी बेवकूफ़ी है। ये समझना कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, ये और भी बड़ी पागलपंती है। ये कहना कि जी ईश्वर कण कण में है, अल्लाह जर्रे जर्रे में है, ये और भी बड़ी पागलपंती है। इस बात को कुरान मजीद की अगली आयत ने काटा है और सच बताया है, यानी इस बात को गलत साबित करके और सच पहचान बताइए खुदा की। क्या? लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने, ईश्वर ने अपने पेट से किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। अल्लाह ईश्वर को किसी ने पैदा नहीं किया, उसने सबको पैदा किया है। अब जाहिर सी बात है कि संसार के सच्चे मालिक की इस कुदरत को इस कायनात में हम देख रहे हैं कि जो चीज़ पैदा है वो नापैद भी है, जो चीज़ पैदा है उसको मिटना भी है, जिस चीज़ की पैदा होकर शुरुआत हुई है उसका अंत भी है। अब आप सच्चाई पर गौर करें कि ये जितने भी दुनिया में लोगों ने नकली खुदा बना रखे हैं, इनकी शुरुआत है, इनकी पैदाइश है और इनका अंत भी होना है। जो चीज़ पैदा हुई हो और उसका अंत हो जाए, उसके आगे सर झुकाने से क्या फ़ायदा? तो मेरा काम है कि संसार के जितने भी इंसान हैं, इनको ईश्वर की, अल्लाह की बनी हुई चीज़ों से हटा करके, बनी हुई चीज़ों की पूजा से हटा करके ईश्वर बनाने वाले की पूजा में लगाया जाए और दुनिया और शैतान के धोखे से बचाया जाए, ताकि लोग मौत के बाद नरक की आग से बचकर स्वर्ग में जाएं और नरक की हमेशा की बर्बादी से बच जाएं। यही हमारी कोशिश और मेहनत है। इसीलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूं कि भाई हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। अगर आप समझ जाएं, आप सही ज्ञान को समझ जाएं और अपने सही मालिक को पहचान जाएं, होश में आ जाएं, तो आप औरों को जगाएं। जितना भी हो सके हमारे चैनल को फैलाएं। अब आप गौर करें, जितने भी इंसान हैं ये जने गए हैं, पैदा हुए हैं माँ के पेट से, जिनकी आज दुनिया में पूजा हो रही है। और संसार के सच्चे मालिक की पहचान क्या बताई है मैंने भी कुरान से? लम यलिद वलम यूलद, ना उसने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चे को, और ना वो किसी और से जना गया है। आज जो लोगों ने अपने जैसा इंसानों की मूर्ति बना ली है, हाथ पैर आँख नाक कान सीना पेट, ये सब बना लिया है, ये मेरे भाइयों ये सब जनी हुई चीज़ें हैं, पैदा की हुई चीज़ें हैं। ना ये खुदा है, ना ईश्वर है, और ना इनके अंदर ईश्वर है। ये तो सिर्फ शैतान का धोखा है इंसान को भटकाने के लिए। और हिंदू धर्म में साफ साफ कहा गया है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वही गलत खुदाओं की पूजा करते हैं। और कुरान मजीद में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह की तरफ दिल से रुजू होते हैं, यानी दुनिया की तरफ से पीठ फेर कर और मालिक की तरफ चेहरा करते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसने जीवन क्यों दिया है, उसके मकसद को पाना चाहते हैं, तो ऐसे ही लोग अल्लाह को पाते हैं और वही उसका सच्चा रास्ता पाते हैं। दुनिया परस्ती में इंसान कभी सही मालिक को पा ही नहीं सकता है, वो शैतान के रास्ते में गुमराह ही रहेगा, गलत खुदाओं की पूजा करेगा। और ये जो लोग कहते हैं कि भाई खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, तो कण कण में खुदा है, कण कण में ईश्वर है, हर चीज़ के अंदर ईश्वर है, इस बात को वेद बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। हालांकि वेदों के अंदर लोगों ने मिलावट कर दी है, लेकिन कुछ सही बातें मिलती हैं हमें। जिन बातों को हमें कुरान के द्वारा पहचानना है, सही क्या है गलत क्या है। जैसे वेदों के अंदर कहा गया है कि जो लोग ईश्वर की, अल्लाह की, संसार के सच्चे मालिक की पैदा की हुई चीज़ों की, बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं और इस कायनात में हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है। अब आप दुनिया में उसकी जिस चीज़ की भी पूजा करेंगे वो ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ है, और अगर आप उसकी पूजा करेंगे तो आप नुकसान में जा रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं, नरक के अंधकार में जा रहे हैं, आप इस जीवन की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। अगर आप ईश्वर की बनाई हुई चीज़, इस संसार में हर चीज़ उसकी बनाई हुई है,
अगर इस संसार की किसी भी चीज़ की पूजा करते हैं तो आप गलत रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं ही नहीं। यानी आप संसार की किसी भी चीज़ को ईश्वर समझते हैं या उसके अंदर ईश्वर समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, वेदों के खिलाफ हैं, कुरान के खिलाफ हैं। और अकल भी यही कहती है यार, अकल से पहचाने ना कम से कम, जो चीज़ पैदा की हुई हो और मिट जाए उसकी पूजा करना गलत है। जो चीज़ किसी की मोहताज हो, किसी के सामने बेबस हो, वो हमारी क्या मुसीबत दूर करेगी। देखो ना, इंसान वैसे भी सोचता है कि भाई मैं सबसे बड़ी ताकत का सहारा लूँ। छोटी मोटी ताकत का सहारा लेने से क्या फ़ायदा, जब मेरा कोई काम पड़ेगा तो वो हो जाएगी बेबस, वो कह देगा भाई मेरे हाथ में नहीं है ये बात, सबसे बड़ी ताकत के पास जाओ। तो मैं पहले ही सबसे बड़ी ताकत का सहारा लूँ, उसी के आगे सर झुकाऊँ, उसी को राज़ी करूँ। तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है, ईश्वर है, जिसने इस कायनात को बनाया है। इस कायनात में हर चीज़ उसकी बनी हुई है। तो याद रखें, अथर्ववेद में साफ तौर पे कहा गया है कि जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, नरक की आग के अंधेरे में जा रहे हैं। और जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं, यानी जो लोग इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, जैसे इंसान बनाता है, मूर्ति है, टेबल है, कुर्सी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ इंसान के हाथ की बनाई हुई है, जो लोग इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं वो और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। मगर क्या करें कि हर धर्म के लोग अपनी किताबों से हटे हुए हैं और अपनी मनमानी के धर्म लोगों ने बना रखे हैं, बगैर प्रमाण के अटकल के तीर लगाते हैं, सच्चाई की तहकीक नहीं करते हैं। कुरान मजीद में इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि ईमान वालों, धरती में ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, ये झूठे गुमान पर चलते हैं और अटकल के तीर लगाते हैं, सच्चाई की हकीकत तक नहीं पहुंचते, सच्चाई की तहकीक नहीं करते। अगर तुम इनके बहकाए में आओगे तो ये तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देंगे। यानी जो सच्चा इंसान ईश्वर की सही राह पर चले हैं और सही राह को समझे और दुनिया में देखे कि यहाँ तो बहुत उल्टा फुल्टा हो रहा है भाई, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने का ये रास्ता अलग है जो इस्लाम ने बताया है, मगर इसके खिलाफ दुनिया में सारे लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर ईमान वाले को जमाने के लिए अल्लाह कहता है कि ये दुनिया में, धरती में जितने भी इंसान, ज़्यादातर इंसान हैं, ये गुमराह हैं। अगर तुम इनका कहना मानोगे तो तुम्हें ये अल्लाह की राह से भटका देंगे। याद रखें, जब अल्लाह ताला ईश्वर किसी इंसान को अपना सच्चा रास्ता दिखाता है तो उसे पूरी तरह से समझाता है सच क्या है और झूठ क्या है। लोगों ने ये यकीन बना करके कि ईश्वर कण कण में है, हर चीज़ की पूजा करनी शुरू कर दी, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिया। अपवित्र आस्था बना ली लोगों ने, पवित्र आस्था से कट गए लोग। ईश्वर के संबंध में पवित्र आस्था, पवित्र यकीन से लोग कट गए। तो याद रखें, इस कायनात में हर चीज़ रूप आकार से बनी है और ईश्वर निराकार है, जिसको हिंदू धर्म में साफ तौर पे कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। प्रतिमा का मतलब है रूप आकार। अब आपने सवाल किया था कि दुनिया में सबसे सच्चा धर्म कौन सा है, तो देखो मैं बताऊँ आपको पहचान। आप दुनिया में चेक करें, इस्लाम धर्म के अंदर जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें अपने सामने जब ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं तो कोई रूप आकार वाली चीज़ नहीं रखते हैं और अपने ख्याल में ना ही दुनिया की किसी चीज़ का ख्याल लाते हैं। जब नमाज़ पढ़ते हैं सिर्फ एक ईश्वर का ख्याल हम नहीं ला सकते, एक ईश्वर के सामने सर झुकाते हैं और ये ख्याल लाते हैं कि ईश्वर मुझे देख रहा है या मैं ईश्वर को देख रहा हूँ। किसी प्रतिमा, किसी मूर्ति का, किसी रूप आकार वाली चीज़ का, दुनिया की किसी भी चीज़ का अपने मन में ख्याल नहीं लाते कि मैं उसके आगे झुक रहा हूँ। ईश्वर ख्याल में आ ही नहीं सकता है। अब कुरान मजीद में सूरह इखलास में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है और बताया गया है उस मालिक के बारे में कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, जो इस कायनात का बनाने वाला और चलाने वाला सच्चा मालिक है, अल्लाह ईश्वर, उसके जैसा इस पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, वो सबसे अलग और निराला है। अगर तुम सारी कायनात में ईश्वर अल्लाह की बराबरी किसी भी चीज़ से करोगे तो वो खुदा हो ही नहीं सकता है। तो इस्लाम धर्म सबसे अलग हटकर कैसे है, यूनिक कैसे है? जब आप नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो
नमाज में इंसान अपने सामने कोई रूप आकार वाली चीज़ नहीं रखता। जो संसार का सच्चा मालिक ईश्वर है उसी के सामने झुकता है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है। बाकी आप मुसलमानों के अलावा, सही मुसलमान के अलावा आप दुनिया में देखिए, हर इंसान किसी न किसी चीज़ का रूप आकार बना करके और उसके सामने झुकता है। लेकिन एक सच्चा मुसलमान दुनिया की किसी भी चीज़ के आगे नहीं झुकता है, बल्कि संसार के सच्चे मालिक ईश्वर के आगे झुकता है, क्योंकि ये तरीका ईश्वर का ही बताया हुआ है। इस्लाम धर्म का सिद्धांत कानून किसी इंसानी अकल का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि जिसने इस कायनात को बनाया है, जो इसको चला रहा है, उसी का हुक्म आसमान से आया हुआ है, उसी का कानून आसमान से आया हुआ है। और वो कानून हर इंसान के अंदर उसी की रची हुई रचना पर आधारित है। उसको पहचानना है, यही इम्तिहान है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी बात करी है आपसे, ये इस कायनात के अंदर एक मालिक की पहचान हो गई और नकली खुदाओं के मुकाबले में असली खुदा की पहचान हो गई। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि इंसान के अंदर ईश्वर की बनाई हुई रचना के आधार पर एक ईश्वर की पहचान और दुनिया के सारे इंसानों के लिए उसके एक हुक्मों की पहचान, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे अब। तो उम्मीद है कि आप लोग ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे। ये पहचान मैंने आपके सामने दुनिया में रख दी है कि जो मालिक इस कायनात में इंसानों को मौत दे के उठा रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो है संसार का सच्चा मालिक। उसी के बारे में कुरान में कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद एक ईश्वर के सिवा पूजने के लायक, इबादत के लायक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल और बंदे हैं, उसके आखिरी अंतिम संदेष्टा हैं, उसके आखिरी पैगंबर हैं, उसका पैगाम लेकर आने वाले। तो जो ईश्वर इस कायनात में हर इंसान को मौत दे के उठा रहा है, पैदा करता है, उठाता है, पैदा करता है, मौत देता है, वो है असल में इबादत के लायक, पूजा के लायक, जो दिखाई नहीं देता है, जो निराकार है। और बाकी ज़मीन आसमान सूरज चाँद इनको भी मिटाएगा क़यामत के दिन, हैं? हाँ, और वो एक है। कुरान मजीद में सबसे पहली जो आसमान पे से जो अल्लाह का मैसेज आया, ईश्वर का मैसेज आया, उसका पैगाम आया, वो क्या आया? इकरा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया जमे हुए खून के लोथड़े से, और तुम्हें मालम यालम, तुम्हें वो इल्म सिखाया, तुम्हें वो ज्ञान सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। तो याद रखें, जो हम दुनिया में पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी पढ़ाई है, सब उसी का ज्ञान दिया हुआ है। अब उसके ज्ञान देने में भी उसने ये प्रमाण दिया है कि मैं एक हूँ। कैसे? सारी गिनती एक से शुरू होती है कि नहीं? सारी गिनती एक से शुरू होती हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, एक के बाद गिनती शुरू होती हैं। तो संसार के सच्चे मालिक ने उसी हिसाब से ज्ञान दिया है कि मैं एक हूँ। हर चीज़ की शुरुआत मैंने करी है, हर चीज़ को मैंने पैदा किया है, हर चीज़ मेरे वजूद से है, हर चीज़ मेरे सहारे से कायम है। मैं एक हूँ। जैसे एक के बाद गिनती शुरू होती है हर चीज़ की, इसी प्रकार से ईश्वर एक है। उसने हर चीज़ को पैदा किया है, हर चीज़ उसके वजूद से कायम है, उसके सहारे से कायम है। इस ज्ञान से भी हमें उस मालिक को पहचानना चाहिए, ये ज्ञान भी उसी का दिया हुआ है। अब कोई ये कहता हो कि भाई इस कायनात का मालिक नहीं है, हैं? अंधेरे में डूबा हुआ कहता हो इस बात को, अंधकार में, तो ईमानदारी से बताओ, अगर एक ही ना होगा तो गिनती ऊपर को हो जाएंगी शुरू। जब एक का ना होगा, 1 ना होगा, तो आगे हम 2, 3, 4, 5 पढ़ लेंगे। जब एक ही ना होगा तो फिर आगे कहाँ से बनेंगे? अगर इस कायनात का मालिक ना होता तो ये कायनात बनती क्यों और हिसाब से चलती क्यों? तो इस कायनात का एक मालिक है और हर चीज़ को उसी ने बनाया है, हर चीज़ की शुरुआत उसी ने करी है। हाँ, और हर चीज़ को वही मिटाएगा। वो हर इंसान का इम्तिहान ले रहा है। असल जीवन मौत के बाद है। अब देखो, गौर करने की बात है और समझने की बात है कि इंसान की रचना एक ही मालिक की बनाई हुई है, इसीलिए इंसान के अंदर एक ही मालिक के हुक्म पर चलने की ताकत है। दिमाग में समझ भी एक ही मालिक के हुक्म पर चलने की है, अकल भी एक ही मालिक के हुक्म पर चलने की है, शरीर में ताकत भी एक ही मालिक के हुक्म पर चलने की है। जैसा कि आज लोग 33 करोड़ खुदाओं की पूजा करते हैं, अगर 33 करोड़ मालिकों ने इंसान को बनाया होता तो 33 करोड़ मालिकों
का हुक्म मानने की ताकत होती। सीधी सी बात है। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? भाई मिसाल के तौर पर 10 मालिक आपको एक साथ हुक्म दें तो आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप 10 के हुक्म को एक साथ पूरा कर दें। अगर एक मालिक आपको हुक्म दे तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप एक मालिक के हुक्मों को हिसाब से पूरा कर दें। तो संसार का सच्चा मालिक जो है सबसे सच्चा और अच्छा है, और वो इंसान की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। जितनी इंसान को उसने ताकत दी है उतना ही बोझ डालता है और उसी हिसाब से हुक्म देता है। तो याद रखें, सबका मालिक एक है और उसकी रची हुई रचना हर इंसान के अंदर एक ही है। 2 रास्ते जीवन के बताए हैं उसने, अच्छाई पर चल, बुराई से बच। और ये ज़िंदगी इम्तिहान है और इन 2 रास्तों के 2 अंजाम हैं मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है और बुराई का अंजाम नरक है। तो याद रखें, इसलिए एक ईश्वर अल्लाह है और उसकी रचना के आधार पर सारे इंसानों के लिए उसका एक ही रास्ता है, सबके लिए एक ही कानून है उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। और वो रास्ता और वो कानून वो है जो इंसान को पूरी तरह बुराई से बचाता हो और अच्छाई पर चलाता हो। और कुरान मजीद में इसी बात को कहा गया है कि जिन लोगों ने इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लिया है, और सूरह शम्स में 11 कसमें खाकर फरमाया संसार के सच्चे मालिक ने कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को इस कुरान के द्वारा बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरा, और नाकाम वही होगा जो अपनी आत्मा को इस कुरान से अलग हटकर बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा। तो कुरान मजीद ईश्वरी रचना के आधार पर एक शुद्ध और पवित्र ग्रंथ है जो पूरी तरह बुराई से शुद्ध है, पवित्र है, जो इंसान को कामयाबी की राह दिखाती है। कुरान मजीद के द्वारा दुनिया में जितनी भी ग्रंथ हैं उन सब में लोगों ने मिलावट कर दी है, वो पूरी तरह बुराई से शुद्ध नहीं है। तो याद रखें, जो इंसान दिल से अपने मालिक को राज़ी करना चाहता है तो अल्लाह ईश्वर उसे अपने कुरान का रास्ता दिखाता है और कुरान के द्वारा दुनिया में उसे पूरी तरह बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का तरीका सिखाता है और समझाता है। याद रखें, जिसने अल्लाह ईश्वर के सामने, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपनी अकल झुका दी और उसे अल्लाह ने हिदायत दे दी, यानी अपना सच्चा रास्ता दिखा दिया, तो याद रखें ना तो उसकी अकल कभी ख़राब होगी हैं, और सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसे भटका नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते। जिसको अल्लाह ईश्वर धक्का दे उसे संभालने वाला कोई नहीं, जिसको अल्लाह संभाले, ईश्वर संभाले, उसका बिगाड़ने वाला कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ईश्वर ने इस दुनिया को एक समय तक के लिए बनाया है। ये दुनिया हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगी, इसका ख़त्म होने का समय आएगा। और कितने इंसान हैं इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजने के लिए, वो भी अल्लाह के यहाँ तय हैं। जब वो इंसान पूरे हो जाएंगे, दुनिया का समय ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मालिक यौमुद्दीन, क़यामत का दिन आएगा। जिसने जैसे कर्म किए हैं अल्लाह उसको वैसे ही बदला देगा। अच्छा, आलम अरवा में, आसमानों पर बहुत बड़ी दुनिया है आलम अरवा। दुनिया के सारे इंसानों को वहाँ पैदा किया गया और फिर सबसे इकरार लिया गया, सबसे गवाही दिलवाई, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, पालनहार नहीं हूँ? अल्लाह ने कहा। तो हम सब सारे इंसानों ने कहा कि बेशक आप ही हमारे पैदा करने वाले, पालने वाले हैं। तो याद रखें, जब अल्लाह ईश्वर ने आलम अरवा में दुनिया के सारे इंसानों से कहा कि कौन ईमानदार है जन्नत में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, अल्लाह ईश्वर ने अपनी रचना इंसान के अंदर रची हुई रचना के आधार पर पूछा, तो सब ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, हर इंसान ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ। तो अल्लाह ईश्वर ने कहा कि स्वर्ग, जन्नत ऐसे ही नहीं मिलेगी, जाओ दुनिया में जाकर अपने आप को ईमानदार साबित करके आओ। जो अपने आप को हाँ ईमानदार, सच्चा साबित करके आएगा, वो जन्नत में हमेशा मज़े का जीवन पाएगा। और जो बेईमान बनकर आएगा, झूठ पर चल के आएगा, शैतान के रास्ते पर चल के आएगा, मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चल के आएगा, हाँ जो बेईमान बनकर आएगा वो नरक की आग में सजा पाएगा। तो आज मेरे भाइयों देख लो, ईश्वरी रचना के आधार पर लोग दुनिया में कर्म कर कर के मर रहे हैं, ईमानदार और बेईमान बन के छट के मर रहे हैं, और फिर मौत के बाद की ज़िंदगी में बदला मिलेगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में आकर इंसान इस दुनिया के धोखे में इस कदर गुम हो जाता है कि अपने मालिक की सच्ची कुदरत को नहीं समझ पाता है। अल्लाह ताला संसार का सच्चा मालिक आसमान से दुखों की, मौत की, एक्सीडेंट की, हादसों की, बीमारियों की, मुसीबतों की, दुखों की, तकलीफ़ों की बरसात करके फिर देखता है
कि कौन इस धोखे के घर में दिल लगाता है, कौन हकीकत की आंखें खोलकर इस कायनात पर गौर नहीं करता है, और कौन गौर करता है, और कौन मेरी तरफ ध्यान लगाता है और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता है, कौन मौत के बाद की ज़िंदगी की तरफ गौर करता है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा ईमानदार इंसान की पहचान क्या है, सबसे सच्चे इंसान की पहचान क्या है? सबसे बड़ा ईमानदार वो है जो दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया के बनाने वाले अल्लाह ईश्वर को पसंद कर ले, और दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाकर एक अल्लाह के हवाले दिल को कर दे और अल्लाह की मोहब्बत दिल में पाले। मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान पैदा होकर आकर धोखा ही धोखा खाता रहता है, दुख ही दुख देखता रहता है, फिर भी इस दुनिया से दिल नहीं हटाता है। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की तरफ गौर नहीं करता है कि एक हस्ती ही तारीफ़ के लायक है जिसने दुनिया के सारे इंसानों को गंदे पानी के कतरे से वीर्य से पैदा किया है और सारी कायनात को चला रहा है। तो मेरे भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम धर्म क्या सिखाता है? इस्लाम ये सिखाता है कि हर इंसान को, हाँ, दुनिया के हर इंसान को इस्लाम ये सिखाता है कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की ग़ुलामी में आ जा और अमन शांति और इज्जत पा जा, और मौत के बाद नरक से बचकर जन्नत में, स्वर्ग में चला जा। तो मेरे भाइयों, याद रखना, जब तक इंसान ईश्वरी रचना को दिल से कबूल न करेगा, पसंद न करेगा और सच्ची नीयत न बनाएगा रचना के आधार पर, उस वक्त से पहले अल्लाह ताला इंसान को रास्ता नहीं दिखाता, जब तक ईश्वरी रचना के आधार पर इंसान सही इंसाफ ना करेगा। और याद रखें, इंसान की रचना में यह अच्छाई और बुराई का मादा अल्लाह ईश्वर ने जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक में दाखिल करने के लिए बनाया है। ये जीवन जीने के जो दो रास्ते बनाए हैं ना, अच्छाई बुराई के, ये स्वर्ग और नरक में दाखिल करने के लिए बनाए हैं। और कुरान मजीद में हुक्म दिया है कि मेरी रचना के आधार पर सही इंसाफ करो, चाहे तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो, चाहे तुम्हारे खुद के अपने ख़िलाफ़ क्यों ना हो, सही इंसाफ करो। आज हम देखते हैं कि इंसान अपना तेरी करता है, सही इंसाफ नहीं करता है। बाप अगर है तो वो जालिम है, जुल्म कर रहा है, तो क्या कहता है? अरे जुल्म कर रहा है तो क्या है तो मेरा बाप ही। अरे बुरा कर रहा है, क्या है तो मेरा भाई। उसका पक्ष लेते हैं, जालिम का साथ देते हैं। तो मेरे भाइयों, जालिम का साथ देना भी जुल्म है, याद रखें। जो जुल्म करेगा अल्लाह उसको सच्चाई से अंधा रखेगा, सच्चाई नहीं दिखाएगा उसको। इसलिए कोई भी हो, बेटा हो, बीवी हो, आदमी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, जो बुरा करे उसे बुरा कहो, बुराई का साथ मत दो, ईश्वरी रचना के आधार पर सही इंसाफ करो। मेरे भाइयों, आज लोग झूठे गुमान में गलत इंसाफ कर रहे हैं। जालिम का चाहे भाई हो, बाप हो, बहन हो, उसका साथ दे रहे हैं और गुमान कर रहे हैं कि हम धर्म पर चल रहे हैं। नहीं, ये धोखा है। अल्लाह ईश्वर उसको पसंद करता है जो सच्चाई पर चलता है, सच्चाई का साथ देता है, झूठ से बचता है, जुल्म से बचता है, झूठ और जुल्म का साथ नहीं देता है, चाहे वो कोई भी करे। याद रखना, दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं। अगर अल्लाह ईश्वर बुराई पर राजी होता तो इम्तिहान क्यों लेता? फिर टेस्ट क्यों लेता? जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक फिर क्यों बनाता? दुनिया क्यों चलाता? लोगों को ताकतवर और कमज़ोर बनाकर उन्हें तकलीफ़ में क्यों डालता? तो याद रखें, अल्लाह ईश्वर ने सबको स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम में दाखिल करने के लिए अच्छाई बुराई की रचना बनाकर इंसान के अंदर, फिर इस दुनिया में ज़िंदगी देकर, ज़िंदगी के साधनों में ही अल्लाह ने भाई ज़िंदगी देकर, और जो ज़िंदगी के साधन हैं, खाने के, पीने के, जो भी साधन हैं, रहने के, सहने के, खाने के, पीने के हैं, जो भी साधन हैं, ज़िंदगी देकर जीवन जीने के इन्हीं साधनों में ही कर्म करने और इम्तिहान लेने का जरिया उसने बना दिया है और इंसान को जीवन का समय दे दिया है। तो मेरे भाइयों, ये जीवन इम्तिहान है। हमारा बनाने वाला सच्चा मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है और उसकी बनाई हुई, हमारे अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सारी दुनिया में इस्लाम उसका सबसे सच्चा और अच्छा धर्म है, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करें
और आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, जो लोग इस्लाम धर्म को बदनाम करने वाले हैं, या तो ये इस्लाम के बारे में जानते ही नहीं हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है, दो ही बात होती हैं, या तो इनको इस्लाम के बारे में ज्ञान ही नहीं है, या जानबूझकर करते हैं ये ऐसा, इस्लाम को बदनाम करते हैं। और जब इन्हें इस्लाम की बात समझाएं तो क्या कहते हैं, भाई अरे भाई हमारा धर्म भी सही है और धर्म भी सही है, इस्लाम भी जो है सही है, इस्लाम भी संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। नहीं मेरे भाइयों, हाँ याद रखना, वल्कन ये नहीं है कि इस्लाम भी संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, ये नहीं है, वल्कन हकीकत में ये है कि सारी कायनात में सिर्फ इस्लाम ही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, इस्लाम भी नहीं है, इस्लाम ही। ये लोग कहते हैं ना भाई सारे धर्म बढ़िया हैं, सारे धर्म जो है सच्चा रास्ता दिखाते हैं ईश्वर का, इस्लाम भी सच्चा धर्म है। नहीं, इस्लाम ही सच्चा धर्म है, इस पर गौर करें, इसको पहचानें। अगर कामयाब होना है, मौत के बाद नरक की आग से बचना है, अपने मालिक को राज़ी करना है, दुनिया के धोखे से बचना है, शैतान के धोखे से बचना है, तो याद रखना इस्लाम ही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, भी नहीं है, ही है। अब लोग मुझसे कहते हैं भाई सरकार के लोग कैसे हैं, ये सही हैं या गलत हैं? तो देखो भाई, मैं तो कुरान के द्वारा बताता हूँ इस बात को कि ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलने वाला गंदा इंसान प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री बन जाए, तो याद रखें बुराई पर चलने वाला गंदा इंसान कभी भी गंदगी को साफ नहीं कर सकता। गंदा इंसान वल्कन और ज़्यादा गंदगी फैलाएगा। आप उसके कर्मों के रिजल्टमेंट से चेक करें। और एक बात याद रखना, ये भी धोखा है दुनिया के अंदर, और जो जितना गंदा होगा यानी जितना बुराई पर चलने वाला होगा, वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को साफ बताएगा और धरती पर फसाद फैलाएगा। याद रखें, ईश्वर ने, संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलने वाले को पवित्रता अपनाने वाला कहा है और बुराई पर चलने वाले को गंदगी अपनाने वाला कहा है। और याद रखना, अपनी आत्मा और शरीर को ईश्वर की रचना के खिलाफ बुराई से गंदा करने वाला मौत के बाद नरक में जाएगा और अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र पाक करके मरने वाला स्वर्ग में जाएगा। याद रखें इस बात को कि इस दुनिया में सबका ईश्वर की तरफ से इम्तिहान चल रहा है। वो अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर अच्छे और बुरे को छांट रहा है, सच्चे और झूठे को छांट रहा है। असली जीवन मौत के बाद है, ये नकली जीवन है, ये इम्तिहान का जहान है, यहाँ हमारी परीक्षा हो रही है। याद रखना, अल्लाह ईश्वर की तरफ से ये दुनिया इम्तिहान का जहान है और मौत के बाद फैसले का जहान है। अब देखो, ये बात गौर करने वाली है कि भाई ये सरकार हिंदू मुसलमान करने के लिए बनी है या देश का विकास करने के लिए बनी है, ये गौर करने की बात है। अब गौर करने की बात है कि जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के लोगों के सहयोग से सरकार बनती है। जब देश के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, दावा करते हैं विकास करने का, जब देश के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो ये देश की तरक्की कहाँ से करेंगे? तो मेरे भाइयों, असल हकीकत में कर्मों से पहचानो, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये हकीकत में देश के गद्दार हैं। इंसान को समझने में टाइम लगता है। देखिए, मैं इस बात को किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ। जो बुराई पर चलता है उसके कर्मों से उसे पहचान लो कि जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलता है वो अधर्मी है, फसादी है। देखिए, कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 11 में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी नहीं होते, अपने घमंड में धरती पर फसाद फैलाते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलते हैं। हाँ, जब वो तारीफ़ पर राज़ी नहीं होते तो उनके दिलों में एक रोग है, घमंड का, नफ़रत का, जिसे अल्लाह ने और अधिक बढ़ा दिया है। उनके कर्मों के एवज जैसा वो चाहते हैं अल्लाह ताला वैसी रास्ता खोल देता है। और जो झूठ वे बोलते हैं, झूठ बोलकर फसाद फैलाते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने ये किया कि वो किया, दुनिया भर का झूठ बोलते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। और जो झूठ वे बोलते हैं उसके फलस्वरूप, उसके फल में उनके लिए मौत के बाद दर्दनाक सज़ा है। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में बिगाड़ पैदा ना करो,
तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सुधार करने वाले हैं। ये जितने भी फसादी हैं, जब इनसे बात करोगे ना कि भाई ज़मीन में बिगाड़ पैदा ना करो, तो बहुत जल्दी कहेंगे हम तो सुधार करने वाले हैं, हम कहाँ बिगाड़ पैदा करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ईश्वर हमें यहाँ सावधान करता है, सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करते हैं, मगर इन विचारों को समझ नहीं है मौत के बाद नरक की आग में क्या बनने वाला है। ये किसी भी तरह से फसाद से बाज नहीं आते। सूरह बकरा आयत नंबर 81 में कहा गया है, जो भी बुराई कमाएगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, बुराई की गंदगी से गंदा होगा, जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो नरक में जाने वाला है और नरक में हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे, ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलेंगे, अपने मालिक को राज़ी करेंगे, हाँ, दुनिया परस्ती की दौड़ नहीं लगाएंगे, वो जन्नत में जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं और स्वर्ग में हमेशा रहेंगे। और साफ साफ कुरान मजीद में कहा गया है कि ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है, जैसा करे वैसा भरे। तो जैसे कर्म दुनिया से करके आएगा, मौत के बाद वैसा ही बदला पाएगा। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि अरे हम दुनिया में, हाँ, अरे हम दुनिया में दुनिया परस्ती करने को नहीं आए। अरे हम दुनिया में दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, दुनिया बटोरने पे लगे हुए हैं। हमारा मौत की तरफ मरने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इस कायनात में गौर करो, ये दुनिया मौत का जहान है, जल्दी जागो। हम दुनिया बटोरने के लिए नहीं आए, दुनिया परस्ती करने के लिए नहीं आए। हम दुनिया में जो लगे हुए हैं, हम इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान को जिस मालिक ने पैदा किया है, उस मालिक की रचना के ख़िलाफ़ चलकर, उस मालिक के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलकर गैर इस्लामिक तरीके से ज़िंदगी गुजारना, यानी बुराई पर चलकर ज़िंदगी गुजारना, शैतान के रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारना। अगर आप ईश्वरी रचना के ख़िलाफ़ बुराई के माहौल को मिटाने के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे, जिहाद नहीं कर रहे, बुराई के माहौल को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे, जैसी भी अल्लाह ईश्वर ने आपको ताकत दी है, तो ऐसे माहौल में फलने फूलने की कोशिश करना, मज़े लेना, ये आपका ऐसे माहौल में हर सांस हराम है, हर सांस लेना गुनाह है। अगर आप शैतान की बुराई पर राज़ी हैं और आप बुराई के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद नहीं कर रहे, जिहाद नहीं कर रहे उसे मिटाने के लिए, तो ऐसे माहौल में आपका एक सांस लेना भी पाप है, गुनाह है, हराम है। और अगर आप मुसलमान कहलाते हैं, ऐसे माहौल में, बुराई के माहौल में, कुफ्र के माहौल में, आप ऐसे माहौल में जो है फलने फूलने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, आपको कोई परवाह नहीं है कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के धर्म की, सच्चे धर्म की, दीन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, तो याद रखें, आप दुनिया की नज़रों में मुसलमान कहला रहे हैं, मगर अल्लाह की नज़रों में आप कुछ भी नहीं हैं। आप अल्लाह के बागी हैं, गद्दार हैं, जीवन उसने दिया है, खिला वो रहा है, पिला वो रहा है, और आप जो है शैतान की बुराई पर आप राज़ी हैं। नाम ले रहे हैं अल्लाह को मानने का और काम कर रहे हैं जो है शैतान के से। आपके बोलने में शैतान शरीक है, ज़बान से गाली बकते हैं। अल्लाह तो कभी नहीं कहता गाली बकने के लिए, हैं भाई? गाली बकना किसका काम है? शैतान का। तो बुराई शैतान का काम है। आपके कारोबार में जो है शैतान साजी है, सूद ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं अल्लाह को मानने का, और आपके कारोबार में शैतान साजी है, आपके बोलने में शैतान साजी है। तो मेरे भाइयों, जो ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई पर चलेगा, सच्चाई को पसंद करेगा, सच्चाई को दुनिया में फैलाएगा, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाएगा, वो दिल में अल्लाह की मोहब्बत पालेगा। तो अपने ध्यान को, अपने होश को, अपने हवास को, अपने दिल को अल्लाह की तरफ लगाओ, जिसने पैदा किया है, जिसने जीवन दिया है। जो इंसान अल्लाह से बेपरवाह होकर मरा, मेरे भाइयों, मरने के बाद उसकी तबाही है। 3 जगह पर अपने दिल को चेक करो, हैं कि लगता है या घबराता है दिल। कुरान जब सुनाया जाए तो कुरान सुनने में बैठो, चेक करो कि दिल लगता है या घबराता है। अल्लाह के जिक्र की मजलिस में, अल्लाह का जब ज्ञान की बात हो, उसमें बैठ के देखो, अपने दिल को चेक करो कि दिल लग रहा है या घबरा रहा है। और तन्हाई में, अकेले में चेक करो अपने दिल को कि अल्लाह की याद में दिल लगता है या घबराता है। अकेले में दिल जो है अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है, दिल अल्लाह की तरफ, अल्लाह की याद दिल में है या घबराता है अल्लाह की याद से। अगर तेरा दिल कुरान सुनने में घबराता है, अल्लाह के जिक्र ज्ञान में घबराता है,
तन्हाई में अल्लाह की याद से घबराता है, तो मेरे भाई अल्लाह से मांग कि मेरा दिल जिंदा कर दे, तेरा दिल हकीकत में मर चुका है। अगर इस मुर्दा दिल के साथ कोई मर गया तो मौत बड़ी खौफनाक होगी उसकी, मौत के बाद नाकाम हो जाएगा हमेशा के लिए। मेरे भाइयों, जीवन मौत की तरफ जा रहा है। संसार के सच्चे मालिक के सच्चे हुक्म को समझो। उसने क्यों पैदा किया है? वो चाहता है कि तुम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलकर उसे राज़ी करो, सच्चाई पर चलकर मरो, और उसका सच्चा कानून इस्लाम है। इसीलिए उसने कुरान में कहा है कि देखना हरगिज़ तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम पर चलकर, मेरे सच्चे हुक्मों पर चलकर, इस्लाम में मेरे सच्चे हुक्मों पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मरो। मौत तो वैसे भी आ रही है, सच्चाई को दुनिया में जिंदा करो, बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद करो। बेशक आज दुनिया में बुराई आम है, मगर कायनात का मालिक देख रहा है कि कौन मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चल के मरता है। वो मालिक इम्तिहान ले रहा है, वरना उसके सामने कोई दम नहीं मार सकता, उसकी बगैर मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्ज़ी को पहचानो। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चलकर मेरी खोज कर, फिर मैं तुझे ईमान दूंगा, फिर मैं तुझे अपनी राह दिखाऊंगा, फिर मैं तुझे अंदर से मजबूत करूंगा, तेरे दिल को बादशाह बना दूंगा। असल में इनकलाब जो होता है ना, अंदर से होता है। इंसान का दिल दिमाग अंदर से बदले, सच्चाई पर चलने के लिए, सच्चाई को जिंदा करने के लिए। बाहर का ठूसा हुआ जो इनकलाब होगा, वो तो जब प्रेशर हट जाएगा तो उसकी हालत ख़त्म हो जाएगी। भैया आज आप देख लें, बुराई को ज़िंदा करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अधर्म को फैलाने के लिए, फसाद फैलाने के लिए लोगों को जो है बहका रहे हैं, उनके दिल दिमाग में जुनून पैदा कर रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। उन्हें लालच दे रहे हैं कि हमारी ताकत है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, सरकार की पावर है, ताकत है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जो है दंगे करो, फसाद फैलाओ, मुसलमानों को मारो पीटो। अब जो बाहर का ठूसा हुआ इनकलाब होगा, वो तो जब आदमी के साथ में काफ़ी लोग होंगे तो उसकी हिम्मत पड़ेगी, भाई काफ़ी लोग चलो लड़ने के लिए, बुराई को जिंदा करो, अच्छाई को मिटाओ, सच्चे धर्म को मिटाओ और अधर्म को फैलाओ। जब उनके साथ काफ़ी लोग होंगे, ताकत होगी, तो उसकी हिम्मत पड़ेगी। वो बाहर का इनकलाब है, लेकिन जब ताकत जैसी कम होगी तो वैसे ही पीछे बढ़ जाएगा फिर वो। लेकिन जो इंसान ईश्वरी रचना के आधार पर सच्चाई को पहचाने और अपने मालिक को पहचान ले और उसकी हिदायत को पाले, उसके सच्चे रास्ते को पाले, तो उसके अंदर से इनकलाब पनपता है। फिर वो दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है। फिर उसे बुराई को मिटाने के लिए किसी ताकत की ज़रूरत नहीं, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं, किसी माल की ज़रूरत नहीं, हाँ किसी सरकार की ताकत की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के सिवा उसे किसी की ज़रूरत नहीं। फिर वो जंग के मैदान में पीछे नहीं हटेगा, अल्लाह उसका दुनिया का धोखा हटा देगा। दुनिया खेल तमाशा है, धोखे का घर है, मौत का घर है, खतरों का घर है, दुखों का घर है। मरना तो वैसे भी है, सच्चाई पे चल के मरो, अपने मालिक को राज़ी करके मरो। असल जीवन मौत के बाद है। कामयाब वो होगा जो नरक से बचा लिया गया और स्वर्ग में दाखिल कर दिया गया, तो उसे अल्लाह के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं होगी। सच्चाई को पहचान लेगा और फिर वो पीछे नहीं हटेगा, अकेला टकरा जाएगा बुराई से। जब इंसान के अंदर से इनकलाब आता है, अंदर की ज़िंदगी उसकी बदलती है, अल्लाह की हिदायत मिलती है, तो फिर दुनिया में बुराई को मिटाने के लिए इनकलाब आता है। फिर जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम को, अपने शिष्यों को जो है दीन समझाया, उनके अंदर से इनकलाब आया, उन्होंने बुराई को मिटाया, फसाद को मिटाया, धरती पर अल्लाह की हुकूमत कायम करके दिखाई, जुल्म जायज़ी को मिटाया।